नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि की जो माँ है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। इसी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धाश्रम, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियाँ हैं, इन सभी 12 राशियों की जो माँ है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होता है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद ज़रूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि की जो माँ है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होता है। माँ के बारे में अगर देखा जाए तो उनके जो संस्कार है या फिर उनका जो प्यार है वो अनुभव करने वाली बात होती है। और वैसे भी देखा जाए तो जो संस्कार होते हैं वो किए नहीं जाते, वो हो जाते हैं। मतलब सामने वाला जो व्यक्ति है वो किस प्रकार का है, जीवन के प्रति उसकी जो दृष्टि है वो किस प्रकार की होती है, तो उनके ही द्वारा ये जो संस्कार है वो आप में परिवर्तित होते हैं। और माँ के बारे में अगर देखा जाए तो उनका प्यार या फिर संस्कार, ये जो बातें हैं वो महसूस करने वाली बातें होती हैं, अनुभव करने वाली बातें होती हैं। तो जैसे कि हर राशि की अपनी अपनी दृष्टि होती है, तो मकर राशि की जो माँ है उनके बारे में अगर देखा जाए तो पहले अगर जो बात उनमें देखी जाती है जिसे हम हार्ड वर्किंग कह सकते हैं, यह जो मकर राशि की जो माँ होती है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग देखी जाती है और सबसे ज़्यादा मेच्योर्ड भी देखी जाती है। मतलब जो सभी 12 राशियाँ हैं, इन सभी 12 राशियों में सबसे ज़्यादा मेच्योर्ड यह राशि है। इसी वजह से वो हमेशा कुछ ना कुछ तो काम करती रहती है। वर्कहॉलिक्स जिसे हम कहते हैं कि कर्म के सिद्धांत को वो काफ़ी अच्छी तरीके से फॉलो करती है। जो भी आपको करना है, जो भी आपको कहना है, वो शब्दों के द्वारा नहीं तो आपके एक्शन के द्वारा वो बोली जा सकती है। तो इसी वजह से होता क्या है कि हमेशा जो इनके जो संतान होती है, इनके जो बच्चे होते हैं, वो हमेशा अपने माँ को कुछ ना कुछ तो करते हुए देखते हैं। और नॉर्मली अभी की दुनिया में एक बात बहुत ज़्यादा फेमस है कि जो काम आपको पसंद है वो अगर आप करते हो तो उसमें काफ़ी आगे बढ़ सकते हो। फिर आपको काम नहीं, अपना मतलब टाइम पास ही लगेगा, या फिर अपनी जो चाह है वही होती है। इस वजह से वो काम के कष्ट आपको नहीं होते। लेकिन मकर राशि के लिए ये बात थोड़ी सी अलग है। मकर राशि के माँ के बारे में भी अगर देखा जाए तो जो भी काम आपके सामने है वो कितना इम्पोर्टेंट है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार का काम, वो काम आपको चाहे अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन कर्तव्य जिसे हम करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप पर है तो वो आपको करनी ही है। तो ये बात इस राशि की जो माँ है उनमें काफ़ी अच्छी तरीके से देखी जाती है। मतलब कई ऐसी राशियाँ हैं उनके लिए बात थोड़ी सी अलग रहती है। कई ऐसी राशि उनको घर का ज़्यादा काम करना अच्छा लगता है, बाहर का जो करियर का काम है वो उसमें इतने रस नहीं लेते। और भी कई राशियाँ हैं कि जिनको करियर ओरिएंटेड होती है, उन्हें करियर करना अच्छा लगता है, घर के काम करने अच्छे नहीं लगते। लेकिन मकर राशि की जो माँ होती है उनके द्वारा अगर देखा जाए तो घर का काम हो या फिर बाहर का काम हो, वो उसे उसी तरीके से देखते हैं। मतलब कर्म उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है और हार्ड वर्किंग नेचर इनमें देखने के कारण किसी भी प्रकार का काम वो हमेशा करती है, वो चाहे काम किसी भी प्रकार का हो। तो ये जो संस्कार यह संस्कार इनके जो बच्चे हैं इनमें बहुत ही अच्छी तरीके से देखे जाते हैं। उसी प्रकार ये जो माँ है, किसी भी विषय में अगर निर्णय लेना है, चाहे वो बच्चों के बारे में है या फिर उनके संसार के बारे में है, या फिर कोई आपत्ति आ जाए तो, या फिर कोई बड़ी अगर कोई बात करनी है तो उसके संदर्भ में यह जो राशि की माँ है बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ सोचती है, काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ सोचती है। और जीवन ने उनके लिए कई ऐसे अनुभव दिए होते हैं। इसी वजह से कोई भी अगर काम करना है तो जैसे कि कई जो राशियाँ होती है वो फटाफट निर्णय ले लेती है, लेकिन इस राशि की जो माँ होती है वो जो निर्णय है वो लेने के लिए थोड़ा समय लेती है, काफ़ी इन डेप्थ सोचती है। और निर्णय लेने के बाद उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, कोई भी अगर आप डिसीजन लो तो अगर उसकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो वो बात बहुत बड़ी होती है। तो ये बात इस राशि की जो माँ है, इनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो इसी प्रकार की होती है। मारपीट करना या फिर बच्चों को बुरी तरह से पीटना, ये बात इनमें ज़्यादातर देखी नहीं जाती।
जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर कोई भी मिस्टेक हो जाए, कोई भी चूक हो जाए बच्चों के द्वारा या फिर संतान के द्वारा, तो इस राशि की जो माँ है वो उनको पीटेगी नहीं, मारेगी नहीं, या फिर तीखे कड़वे सच भी नहीं उनको पिलाएगी। उनको बहुत ही समझाएगी, कोई भी बात है किस प्रकार से वो बात होती है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दोनों तरीके से वो उनको समझाएगी और उसके एग्जाम्पल्स भी देगी। तो ये बात इनमें बहुत ही अच्छी देखी जाती है। बाकी का ऐसे जो कई राशियां हैं वो मारपीट करना या फिर डिसिप्लिन में चलना, ये बात बच्चों को सिखाती है। लेकिन इस राशि की जो माँ आती है वो बच्चों को ज़्यादा मारेगी या पीटेगी कभी नहीं। वो हमेशा समझा कर रहेगी कि आपको किस तरह से करना है। अगर आप कोई गलत बात करते हो या फिर गलती करते हो तो उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के होती है, वो प्रत्यक्ष लाइफ में दिखाएगी कि अगर आप चूकते हो अपने जीवन में कोई भी डिसीजन में लेते हुए भी, तो उसके जो परिणाम है वो आपको किस प्रकार से मिलने वाले हैं। तो चॉइस इज़ योर्स कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि उनकी जो संतान होती है वो हमेशा अपने माँ को देखती है कि हमेशा अपनी जो माँ है काम करती है, और किसी अगर उनके मन के विरुद्ध भी अगर कोई बात होती है तो उसके संदर्भ में कोई कभी तकरार नहीं करती। अगर इसी वजह से जो मैच्योर्डनेस है वो इनमें बहुत अच्छा देखा जाता है। और मिनिमम एक्सपेक्टेशन होती है परिस्थितियों से या फिर व्यक्तियों से। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि हमें दुख कब होता है कि जब हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी व्यक्ति को द्वारा, और अगर वो व्यक्ति एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरता तो उसका जो दुख है वो ज़्यादा देखा जाता है। तो ये बात इनमें अच्छी देखी जाती है कि एक्सपेक्ट ज़्यादा नहीं करती है। इनके संतान में भी ये बात काफ़ी अच्छी तरीके से देखी जाती है। तो इसी वजह से इनकी जो संतान है उनके जो विचार होते हैं वो उम्र से ज़्यादा देखे जाते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी इनमें जल्दी आ जाती है। इसी वजह से ये बात देखी जाती है। अभी स्टडीज़ के बारे में भी देखा जाए तो स्टडीज़ में भी इनके जो बच्चे होते हैं वो ठीक होते हैं, लेकिन ओवरऑल करियर के बारे में अगर देखा जाए तो इनके जो बच्चे होते हैं वो हार्ड वर्किंग होते हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हैं। ये बात इनमें बहुत अच्छी देखी जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कर्तव्य के प्रति यह जो राशि की जो माँ होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। अभी ये जो राशि की माँ है वो डिसिप्लिन भी होती है, लेकिन डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि तीखापन, वो इनमें नहीं देखा जाता। अपना जो भी काम है उसी प्रकार से करना चाहिए, चाहे मुझे कुछ कष्ट हो जाए या फिर मुझे कुछ एडजस्ट करना पड़े तो वो मैं करूँगी, लेकिन मेरी जो ड्यूटीज़ है उसे मैं ऑनेस्टली पूरा करूँगी। तो ये बात इनमें बहुत ही अच्छी देखी जाती है और वही बात इनके बच्चों में भी काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। लाड़ प्यार करना या फिर बच्चों को जो जो चीज़ चाहिए वो इजीली अवेलेबल करना, वो ये बात बिल्कुल भी नहीं करती। हालांकि लाड़ प्यार तो होता है, बच्चों के प्रति संतान के प्रति प्रेम भी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जो चाहे वो जो पसंद करते हैं वो चीज़ उनको ला के दे दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। अगर इनको कोई भी अगर चीज़ देनी है अपने बच्चों को तो वो बोलेगी कि ये चीज़ कितनी महंगी है या फिर इसके दाम कितने हैं और ये चीज़ आपको लेने के लिए क्या करना चाहिए या फिर उसका जो उपयोग है वो आपको किस तरह से करना है। मतलब अभी सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने हॉबी के लिए या फिर आपको सिर्फ पसंद आती है इसलिए कोई भी चीज़ नहीं लेना। अगर आपको कोई भी चीज़ लेनी है तो उसका पूरी तरह से उपयोग होना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो ही वो लेती है। और नॉर्मली बच्चों के हाथ में पैसे देना, खर्चे उनके हाथ से करवाना, ये बात इस राशि की जो माँ है वो कभी नहीं करती, नॉर्मली अवॉइड करती है। बच्चों को कभी भी हाथ में पैसे देना या फिर उनके लिए कुछ उनके ही उसके संदर्भ में पूरी तरह से फ्रीडम देना, ये बात पैसे के संदर्भ में ये बात नहीं करती और हमेशा बच्चों को सिखाती है कि पैसे जो होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और उसे आपको अर्न करना है। तो आपको क्या करना है, अर्निंग अगर आप सीखते हो तो उसके बाद ही खर्चे सीखो। मतलब ऐसा नहीं है कि पैसे आपको काफ़ी इजीली मिले आप उसमें अपनी खुशियाँ मनाएं, बिल्कुल नहीं। इस राशि की जो माँ होती है उसमें डिसिप्लिन होती है। डिसिप्लिन मतलब वो समझाएगी, वो उनको सिखाएगी कि किस तरह से अर्न किए जाते हैं, कैसे अर्न किए जाते हैं, किस तरह से आगे आपको बढ़ना है। और एक बात वो सिखा देती है जो कि उनमें भी देखी जाती है कि चाहे सामने की जो परिस्थिति है वो कितनी भी हार्ड हो, कितनी भी कष्टप्रद हो, आपको आपका जो हौसला है वो नहीं लूज़ करना है और आपके लिए आपकी जो ड्यूटीज़ है वो ज़्यादा मायने करती है। मतलब ये बात कभी नहीं करना कि इस प्रकार की जो स्थिति है, परिस्थिति मेरे जीवन में क्यों आई
और या फिर मैं ही कुछ, मेरे में कुछ कम है, या फिर जो भी बात मैं अभागा हूँ, इस प्रकार की नेगेटिव बातें वो कभी नहीं से, वो हमेशा अपने बच्चों को ये सिखाती है, चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति आपके सामने आ जाए, आपके जो कर्तव्य है, आपकी जो ड्यूटीज़ है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मायने रखती है। और कभी भी भावनाओं के पीछे नहीं बहना, आपकी जो ड्यूटीज़ है, आपके जो गोल्स है, उसी को आपको सामने रखना है। और यही बात वो बहुत ही अच्छी तरीके से काफ़ी बचपन से ही अपने बच्चों को सिखाती है। और इनमें भी ये बात काफ़ी देखी जाती है कि नॉर्मली इनमें जो भावनाएं होती हैं वो थोड़ी कम देखी जाती है। हालांकि इसके पीछे राज भी यही है कि भावनाएं तो कम नहीं रहती, लेकिन भावनाएं कब दिखाना है, प्यार कब जताना है, ये इन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से पता होता है। इसी वजह से इनके जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। अब जो भी किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट है, जो भी स्टडीज़ है, उसमें जो कंसिस्टेंसी है वो इनमें बहुत ही अच्छी देखी जाती है। और कोई भी विषय है, वो इनके जो बच्चे होते हैं वो भी किसी विषय को बहुत ज़्यादा हार्ड है या फिर मैंने कितनी मेहनत की है, क्या मेहनत की है, वो कभी नहीं कहेंगे। हालांकि जैसे इनकी माँ की सीख होती है कि उनके जो शब्द है वो नहीं बोलने चाहिए, उनके एक्शन जो है वो बोलनी चाहिए, तो वही बात इनमें काफ़ी अच्छी देखी जाती है। रहन सहन के मामले में भी देखा जाए तो ये मकर राशि के जो माह होते हैं उनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी नॉर्मल होता है। मतलब बहुत फ्लैशी, फैशनेबल या फिर टिप टॉप जैसा जो ये होता है फैशन, वो कभी नहीं करती, काफ़ी नॉर्मल रहती है। यदि भी इनका जो इनका जो एजुकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है या फिर मॉडर्न है, काफ़ी हाई सोसाइटी में उठते बैठे हैं, लेकिन इनका जो ओवरऑल व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी सिंपल देखा जाता है। तो दोस्तों, ये था मकर राशि की जो माँ है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होता है, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने इसका अनुभव किस प्रकार से लिया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।